Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 1 of class 10th real numbers, right? देखो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। देखो इस चैप्टर में जो अपन क्लास 9th की नॉलेज यूज करने वाले हैं वो कौन से चैप्टर की नॉलेज यूज करने वाले हैं। देखो क्लास 9th में हमने चैप्टर पढ़ा था नंबर सिस्टम। क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम में हमने देखा था कि मेन जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर रियल नंबर्स में अपन ने रैशनल नंबर्स देखा था क्या? रैशनल नंबर्स देखा था हमने, है ना। रैशनल नंबर्स के बाद हमने इर्रेशनल नंबर्स देखा था। तो ये सारी चीजें अपन ने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं। तो उसी चैप्टर की जो नॉलेज है वो आज हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, राइट। अच्छा, आज हम बेसिकली इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज़ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें आज अपने को पढ़नी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, तो देखो इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है, रियल नंबर्स ना। देखो यहां पे हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं नंबर सिस्टम को। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबरों का सिस्टम। नाम से पता लग रहा है कि नंबर सिस्टम क्या हो रहा होगा। नंबरों का जो हमारा पास सिस्टम है उस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे नंबर सिस्टम बोल रहे हैं, राइट। अब देखो नंबर सिस्टम में सबसे पहले दो तरीके के नंबर आते हैं। एक होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। देखो इमेजिनरी नंबर्स हमें अभी नहीं पढ़ने, ये चीज हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? क्लास 11th में। क्लास 11th में आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अभी हमें मेनली किस पे फोकस करना है? रियल नंबर्स पे। ठीक है क्या? अब देखो इस दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहली कैटेगरी होती है रैशनल नंबर्स, दूसरी कैटेगरी होती है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। ठीक है क्या? अच्छा, रैशनल नंबर सबको पता होगा, हम क्लास 8 से पढ़ के आ रहे हैं। 8th में हमने अपन ने 7th में हमने पहली बार पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, राइट। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। किस फॉर्म में होनी चाहिए वो? पी बाई क्यू फॉर्म में होनी चाहिए। वेयर HCF ऑफ P, Q इज 1। P और Q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है क्या? तो ये डेफिनेशन होगी किसकी? रैशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, यहां पे Q का वैल्यू 0 भी नहीं होना चाहिए ना। Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये बात पता है कि डिनोमिनेटर में कोई भी चीज 0 नहीं आ सकती ना, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बात तो हमने किसकी देख ली थी? रैशनल नंबर्स की। अब बात करते हैं हम किसकी? इर्रेशनल नंबर्स की। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं, जो कि P बाई Q की फॉर्म में नहीं होते। देखो इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं उनको हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है, एक है रैशनल और एक है इर्रेशनल। तो जो नंबर रैशनल है वो क्या है? जो P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है क्या? अच्छा, इर्रेशनल नंबर क्या हो गए? जो हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो नंबर्स विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, इसको अपन P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है क्या? तो ये बात होगी रैशनल नंबर्स की और ये बात होगी इर्रेशनल नंबर्स की। अच्छा, जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? जो रिपीट नहीं हो रहे और ना ही टर्मिनेट हो रहे, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसको अपन क्या एक और नाम दिया गया है? नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, ठीक है क्या? तो ये हो गया हमारे पास क्या, रैशनल नंबर, और ये हो गया हमारे पास इर्रेशनल नंबर, ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब देखो इर्रेशनल नंबर्स की, सॉरी रैशनल नंबर्स की हमारे पास और कैटेगरीज है, वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो इसको हटा देते हैं अब तक, ठीक है क्या? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पे हमारे पास रैशनल नंबर्स की और कैटेगरी है। देखो रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है इंटीजर्स, एक तो क्या होता है इंटीजर्स, और एक होता है फ्रैक्शन वाले ना, ठीक है? फ्रैक्शन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं 1/2, 3/5, -4/5, -7, 6/7 एंड सो ऑन। तो ये सारी कैटेगरी हो गई, और इंटीजर्स तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है क्या? अब यहां पे देखो इंटीजर्स भी हमारे पास कितने तरीके के हैं, तीन तरीके के इंटीजर्स होते हैं हमारे पास। पहला इंटीजर होता है पॉजिटिव इंटीजर, जिसको अपन नेचुरल नंबर भी बोलते हैं ना। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर, ठीक है क्या? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है? अगली कैटेगरी है जीरो, ठीक है? अच्छा, अगली कैटेगरी है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है? अच्छा, नेगेटिव इंटीजर मतलब एंड सो ऑन करके -3, -2, -1। इस बात का ध्यान रखें क्या, कि जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। जीरो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, जीरो एक अलग है, ठीक है? जीरो को ना आप पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो ना आप नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हो, जीरो जीरो है। अच्छा, अब देखो यहां पे इन्हीं इंटीजर्स को एक और नाम से हम जानते हैं, जैसा कि अगर मान लो किसी ने लिख दिया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखो बच्चे हैं ना यहां पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे क्या कि सर नॉन नेगेटिव का मतलब है क्या, जो नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव का अगर हिंदी में बात करें अपन, तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि जो नेगेटिव नहीं है, और जो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव है। बच्चे ऐसे सोचते, बच्चे क्या सोचते हैं कि जो नेगेटिव नहीं है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं है। देखो नेगेटिव नहीं है, ये देखो इंटीजर्स तीन तरीके के, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, मतलब इसको हटा दो तो बच क्या गया, जीरो भी बच गया। बच्चे क्या करते हैं, जीरो को भूल जाते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं, तो नॉन नेगेटिव में क्या क्या आ गया हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है क्या? अच्छा, ऐसे ही अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है? तो जो पॉजिटिव नहीं है वो नेगेटिव है ऐसा जरूरी नहीं है। पॉजिटिव वालों को हटा दिया, बचा क्या, जीरो और ये नेगेटिव वाले। तो क्या क्या बच गया हमारे पास, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है क्या? तो यही चीज है नंबर सिस्टम, ठीक है? तो यही सारे जो है वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, रियल नंबर्स में। तो हमें इस चैप्टर में इन नंबरों के साथ क्या क्या हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, अलग अलग टेक्निक का यूज करके, तो वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले होंगे, ठीक है? तो फिलहाल आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है इस लेक्चर में, ठीक है? चैप्टर को अपन प्रॉपर अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज में किसी में भी दुविधा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है? तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।